नमस्कार, आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं झारखंड रिसर्च यूट्यूब चैनल पर। जेपीएससी जेट 2025 का नोटिफिकेशन आउट हुआ है। इसको लेकर मैं कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं। सिलेबस भी दिखाऊंगा, सैलरी भी दिखाऊंगा, फॉर्म कौन लोग भरेंगे वो तमाम चीजें बताऊंगा। साथ ही साथ आपके जितने भी कमेंट्स आए हैं उन सभी का जवाब 1 बाय 1 देते रहूंगा। कौन कौन सा जरूरी सर्टिफिकेट्स है जो आपको इस फॉर्म को भरने के लिए चाहिए ही चाहिए, और असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की जो आप बाट जोह रहे थे वो सपना अब आपका पूरा होगा। 2404 प्लस पदों पर देखने को मिलेगा। टोटल चीज बताऊंगा। इसमें एज लिमिट, अपर एज लिमिट कुछ भी नहीं है। अगर आप पीजी किए हुए हैं 55 या 50% के साथ तो आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। फटाफट बताता हूं। जेपीएससी जेट 2025 एडवर्टीजमेंट नंबर 8 2025 झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी झारखंड पात्रता परीक्षा। ये है क्या? झारखंड पात्रता परीक्षा ये है क्या? जैसे आप बीएड करते हैं, डीएलएड करते हैं या शिक्षा शास्त्र में आप जो भी डिग्री लेते हैं उसके बाद क्या करते हैं आप एक टेट देते हैं, चाहे वो सीटेट हो, एस्टेट हो, जेटेट हो, बीटेट हो, कोई भी टेट हो। उसके बाद अब क्या बनते हैं? टीचर। तो वो तो हो गया प्रोसेस। अब जेपीएससी ने निकाला है जेट, यानी आपका एक पात्रता परीक्षा है। इसको दीजिएगा तो प्रोफेसर बन पाएंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर। शानदार सैलरी है, गेजेटेड पद है, सब कुछ दिखा रहा हूं। क्वालिफिकेशंस इसमें जो है मास्टर डिग्री, पहले तो आपको भारत का नागरिक होना चाहिए। और ओपन टू ऑल कौन लोग भरेंगे? ओपन टू ऑल है, कोई भी फॉर्म इसको भर सकता है जो किसी भी स्टेट का हो। मास्टर डिग्री या इसको बोलते हैं पीजी। 55% चाहिए। अगर आप जनरल या ईडब्ल्यूएस हैं तो 55% चाहिए। यदि आप ओबीसी है यानी बीसी 1-2 है, एससी या एसटी है या पीडब्ल्यूबीडी है तो आपको 50% चाहिए। अब सवाल आपने पूछा है कि क्या सर अपीयरिंग वाले भर सकते हैं? यस, बिल्कुल भर सकते हैं। लास्ट सेमेस्टर होना चाहिए या एग्जामिनेशन आपने दे दिया हो तो भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका सेशन भी है, आपने अपीयर हो लिया तो भरिएगा। क्वालिफिकेशन भारत का नागरिक हो, एमए या पीजी 55% या 50%, अभी जैसे मैंने बताया। अब आपके बहुत सारे कमेंट में क्या था, एमबीए वाले भरेंगे कि नहीं? 110% भरेंगे। अभी दिखाऊंगा, सब्जेक्ट वाइज भी बताऊंगा। एमबीए मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये मैंने लिखा क्यों है? क्योंकि अभी आपको सब्जेक्ट पे भी ले चलूंगा कि आपको कौन सा सब्जेक्ट वहां चूज करना है। मान लीजिए आपने एमबीए की डिग्री लिया है, अब एमबीए आप कर लिए हैं तो आप भरेंगे। एमसीए क्या है? मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन वाले भी भरेंगे। एमटेक मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी। एमएड, अब एक चीज और बताता हूं, एजुकेशन एक वर्ड है, 8वां नंबर में देखिएगा एजुकेशन लिखा हुआ है सब्जेक्ट में। तो एजुकेशन का मतलब क्या? बीएड जब आप करते हैं तो बैचलर ऑफ एजुकेशन। एमएड कर दें तो मास्टर ऑफ एजुकेशन, यानी आपको 8वां नंबर चुना है। अगर आप एमएड किए हैं 55%, सब में क्या चाहिए? 55%। यदि आप जनरल हैं, यदि आप ईडब्ल्यूएस हैं तो 55%। अगर आप बीसी 1-2 या एससी एसटी या पीडब्ल्यूबीडी हैं तो 50% चाहिए। इन सब में जो भी आपका है तो आप लोग सब फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एज के लिए नो लिमिट है। रिजर्वेशन, रिजर्वेशन किसको मिलेगा? जो झारखंड के होंगे उनको रिजर्वेशन मिलेगा, क्योंकि ये फॉर्म निकाला कौन है? जेपीएससी, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन। तो झारखंड का क्या चाहिए आपको रिजर्वेशन के लिए? बाहर का कोई आदमी भरेगा, भले ही कोई कैटेगरी से हो, मेल हो फीमेल हो, किसी भी कैटेगरी, अदर कैटेगरी से, जनरल छोड़ के, नहीं जनरल को छोड़ के, सॉरी, तो आप यहां जनरल पे ही आइएगा। रिजर्वेशन के लिए क्या है? रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट चाहिए। कब का? 2/6/2016 को अगर आप एसडीओ से बनवाएं इसके बाद, और 19/7/2019 या इसके बाद सीओ से बनाए हैं तो ओके है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां एक सवाल और आपने पूछा था, जैसे कास्ट सर्टिफिकेट है, ईडब्ल्यूएस कब का चाहिए? 2025 का होना चाहिए। पीडब्ल्यूबीडी पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी। अब दिखाता हूं आपको रिजर्वेशन आरक्षण, ठीक है, कैसे आपको मिलेगा वो भी दिखाता हूं। जैसे आप अगर भर रहे हैं फॉर्म जेपीएससी जेट का, कब से फॉर्म भरा जाना है वो भी बताऊंगा। रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट ऑफ झारखंड पहला नंबर चाहिए, मस्ट। अगर आप रिजर्वेशन ले रहे हैं, जैसे कि अगर आप ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन तो ले रहे हैं, सिर्फ जनरल को छोड़कर जिसको भी, बाकी ईडब्ल्यूएस हो, बीसी 1 हो, बीसी 2 हो, एससी हो, एसटी हो, पीडब्ल्यूबीडी हो, आपको रिजर्वेशन तो चाहिए।
तो आपको कौन कौन सा सर्टिफिकेट बनवा लेना है, अपडेट एकदम करा लीजिएगा। रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट एक बार बना लिया ऑनलाइन, कोई दिक्कत नहीं। डेट क्या है, 2/6/2016 के पहले अगर होगा तो नहीं चलेगा, 2/6/2016 के बाद एसडीओ से बना होना चाहिए। और अगर आप 19/7/2019 को या इसके बाद बनवाए हैं, मतलब 19 जुलाई 2019 के बाद सीओ से भी बना है तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बार बार रेसिडेंशियल नहीं बनवाना है, ठीक है। अब कास्ट का बता दे रहा हूं, 3 तरीके से उन्होंने कहा है, फॉर्मेट भी दिया है। 10/5/2023 एक केस में है, दूसरा में 25/2/2019, एक लेटर है आपका 22/10/2008। तो आप कास्ट के बारे में बेहतर जानते हैं, अपडेट करा लीजिएगा। कास्ट सर्टिफिकेट को थोड़ा अपडेट करा लिया। अपडेट कहने का मतलब मान लीजिए बहुत पुराना हो तो अपडेट कर लीजिएगा, लेकिन रेसिडेंशियल में कोई दिक्कत नहीं है। ईडब्ल्यूएस कब का होना चाहिए, 2025 लिखा होना चाहिए, ऊपर में लिखा रहता है ईयर 2025, ठीक है। और ये सर्टिफिकेट, अब यहाँ पे आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ, मैंने यहाँ लगा रखा है, ये देखिए, ये चीज़ आपका यहाँ पे डेट जो मैंने बोला ना, वो डेट यहाँ पे आपको दिखेगा, ठीक है। मैं इसको मिटाता हूँ, फटाफट दिखाता हूँ आपको डेट। अभी मैं फटक से दिखा देता हूँ कि वो डेट इधर कौन सा था। यहाँ देखिए, यही तो है, कास्ट सर्टिफिकेट इशूड बाय एनीवन, जो भी है, फटाफट 10/5/2023। ये क्या है, 10/5/2023, एक डेट ये है, बाकी डेट नीचे है। तो कास्ट सर्टिफिकेट का ना दिया हुआ है आपका, ठीक है। एक डेट यहाँ देखिए 25/2/2019, वही डेट मैंने यहाँ भी लिखा था, ठीक है। तो कास्ट सर्टिफिकेट को लेके हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं यूजीसी नेट। यूजीसी नेट का एग्जामिनेशन कंडक्ट कैसे कराता है, देखिए, यूजीसी कंडक्ट्स द नेट विद द हेल्प ऑफ द एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। एक एजेंसी का नाम है, एनटीए क्या है, एक एजेंसी है। जैसे एजेंसी एग्जामिनेशन करने एजेंसी होते हैं, तो वैसे एनटीए है, ठीक है। ये हर साल 2 एग्जामिनेशन लेते हैं, हर साल, एक जून में एक दिसंबर में, जून में एक दिसंबर में कंडक्ट करते हैं। एमसीक्यू होता है, जैसे आपका यहाँ सिलेबस है वैसे ही 50 प्रश्न एक जगह गुने 2 मार्क्स, और फिर दूसरा पेपर जो सब्जेक्ट आप रखते हैं वो 100 क्वेश्चन, यानी जनरल, पेपर 1 जनरल होता है सबके लिए, और पेपर 2 में जो आपका स्पेशल पेपर हो वो 100 क्वेश्चन यानी 200 मार्क्स, यानी 150 क्वेश्चन है। कितना है, यानी कितना है, 150 क्वेश्चन है। 150 क्वेश्चन गुने 2 मार्क्स बराबर 300 मार्क्स के लिए एग्जामिनेशन होगा। ये सीबीटी मोड में होता है, जो यूजीसी नेट कराते हैं। एक सवाल आपने पूछा था कि जो नेट क्वालिफाइड है उनको देना है क्या, क्यों दीजिएगा, जब नेट है ही है तो आपको देने का जरूरत वैसे नहीं है। अगर मन है तो दे दीजिए, अच्छा है, लेकिन आपको जरूरत नहीं है। यूजीसी नेट इज एन एलिजिबिलिटी टेस्ट। कैसे आप यूजीसी नेट जब क्वालिफाई करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, बनने का मौका। एक तो असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, आप फॉर्म भर सकते हैं। जैसे बीएड किए आप, मान लीजिए कोई टेट पास कर गया तो टीचर बनने के लिए एकदम फ्री हो गए। और बहुत केस में ऐसा होता है कि बीएड है तो आप डायरेक्ट हाई स्कूल पीजीटी वगैरह आता है ना, तो वैसे दे सकते हैं, वो भी है। तो जब आप नेट या जेट अभी क्वालिफाई कीजिएगा, जेपीएससी जेट, तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। और इसमें क्या है, यूजीसी नेट जब देते हैं तो एक आता है जेआरएफ, जूनियर रिसर्च फेलोशिप। ये क्या है ना, आपका एक तरह का मतलब रिसर्च है, 2 साल का रिसर्च चलता है। तो इसमें आपको मंथली स्टाइपन भी मिलता है, 2 साल रिसर्च किए और उसके बाद आप चाहें तो पीएचडी कर सकते हैं। पीएचडी का मतलब क्या होता है, डॉक्टर ऑफ फिलोसफी, यानी डॉक्टरेट की उपाधि मिलती है। आपके नाम के पहले डॉक्टरेट लगता है, जैसे डॉक्टर, मान लीजिए जो भी आपका नाम हो, XYZ जो भी है, डॉक्टर रमेश कुमार ऐसे करके लिख दीजिएगा, डॉक्टर रमेश कुमार, डॉक्टर सरिता कुमारी ऐसे लिख दिए तो डॉक्टर एक, तो ये डॉक्टरेट की उपाधि हुआ। वो विद्या वाचस्पति इसको बोलते हैं हिंदी में। और शिक्षा का जो एजुकेशन आप करते हैं, जैसे 1 से लेके MA BA जो भी किए, BA MA MEd BEd जो भी किए, सबसे ऊंचा जो डिग्री है वो यही है, PhD। तो आपको ऐसे मिलता है। अच्छा, JRF जब आप कर लिए 2 साल तो उसके बाद आपका DRDO में, ICAR में, ICMR में नौकरी वोकरी लगता है, तो रिसर्च वाला काम होता है। खैर वहां पे ना जाकर अब आपको समझाता हूं, वो समझाना मुझे जरूरी था ताकि आपके मन से जो कंफ्यूजन है वो दूर हो जाए। अब आता एग्जाम आपका जो होगा, जो जेट का एग्जामिनेशन होगा, जो जेपीएससी जेट का एग्जामिनेशन, वो कैसे होगा। अब यहाँ पे पैटर्न देखिए, OMR बेस्ड होगा, OMR आंसर शीट दे दिया जाएगा, उस पर 3 घंटे का पेपर होगा, बोथ मतलब दोनों एक साथ, 50 गुने 2 100 मार्क्स ये आएगा। टीचिंग रिसर्च एप्टीट्यूड, जिसमें रीजनिंग एबिलिटी, अभी क्वेश्चन दिखाऊंगा मैं तुरंत कैसे पूछे गए हैं, PYQ, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन,
डाइवर्जेंट थिंकिंग और जनरल अवेयरनेस जी, ये बहुत शानदार रहता है। सेलेक्टेड सब्जेक्ट यहाँ 100 गुने 200 मार्क्स, यानी 100 क्वेश्चन रहेगा जो भी आप लीजिएगा। अब आप सब्जेक्ट कौन कौन सा लेंगे वो भी अच्छा सबसे बड़ा पॉइंट है कि नो नेगेटिव मार्किंग है, आराम से आप दीजिए पेपर, कोई दिक्कत नहीं, 3 घंटे में दोनों निपटा देना है। फॉर्म कब से भरा जाएगा? 16 सितंबर से लेकर 6 अक्टूबर 2025 तक। तो 16 सितंबर से भरा जाएगा, 6 अक्टूबर तक आराम से फॉर्म भरिए, आपके पास पर्याप्त टाइम है। अगर कोई फॉर्म भरते समय गलती हो तो 8 से लेके 10 अक्टूबर तक विंडो खोले जाएगा। फी कितना है? 575 जनरल के लिए, 300 ईडब्ल्यूएस BC 1 2 के लिए और 150 SC ST PWD और थर्ड जेंडर के लिए। ये सारा कुछ मैंने बता दिया है, ठीक है। अब आते हैं सैलरी पे। सैलरी में थोड़ा चेंज कर लीजिएगा, माफी चाहता हूं मैं इसके लिए कि मैंने पिछला जो बनाया था वो सैलरी थोड़ा गलती हो गया था। तो ग्रेड पे 11 पे लेवल 11 में आते हैं। आप राजपत्रित पद कहलाएंगे जब आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाएंगे। असिस्टेंट प्रोफेसर जब आप बनेंगे तो राजपत्रित पद है, पे लेवल 11, ग्रेड पे 6600। आपका साइन का बड़ा जबरदस्त वैल्यू रहेगा। आप जैसे नौकरी में कैसे लोग मांगते हैं कि राजपत्रित पदाधिकारी साइन करके लाइए, तो आपके साइन का वैल्यू मोहर रहेगा। और जब आप जेट क्वालिफाई हो जाइएगा तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल हो जाइएगा। 2404 सीट खाली हैं, वैकेंसी आएगा तुरंत बन जाएगा। बहुत शानदार, आराम से मजे की लाइफ है। और यहाँ पे बेसिक 67,700 है। डियरनेस अलाउंस यानी महंगाई भत्ता जो आपको मिलेगा 37,235। HRA हाउस रेंट अलाउंस 13,540 और टीए ट्रैवलिंग अलाउंस आपका 3600 रुपया। तो टोटल मिला के 1,22,075। इन हैंड सैलरी देखिएगा तो 1,05,000 के आसपास आपको मिलेगा इन हैंड, मतलब हाथ में। सवाल एक और उठता है, ये सिटी के हिसाब से, ये वाई सिटी में है, वाई सिटी जेड सिटी, इसके नीचे जेड सिटी होगा तो 1,16,17,000 हो जाएगा और एक सिटी में जाएगा तो और बढ़ जाएगा वेतन, 1,30,35,000 हो जाएगा, ठीक है। तो सिटी के हिसाब से जैसा आपको मिलता है जहां जगह, जैसे मान लीजिए कोई रांची में है उसका सैलरी अलग होगा। अब कोई मान लीजिए इधर चतरा में है तो उसका सैलरी अलग होगा, दोनों में डिफरेंट होगा थोड़ा, ठीक है। अच्छा, एग्जाम क्या होगा? हिंदी इंग्लिश मोड में होगा। आप हिंदी इंग्लिश, अभी दिखा भी रहा हूं आपको पेपर कैसे एग्जामिनेशन होते हैं, ठीक है। सेंटर आपका रांची रहेगा, एकदम श्योर मानिए। और बहुत ज्यादा फॉर्म भरा जाएगा, मान लीजिए बहुत ज्यादा भरा गया तो ही इधर उधर होता है, नहीं तो रांची ही रहेगा, ठीक है। रिजल्ट टोटल कैंडिडेट का 6%। अब ये कैसे दिया जाएगा ये भी दिखा देता हूं। 6% मान लिया जाए, टोटल कैंडिडेट है 2 लाख। टोटल कैंडिडेट कितने हैं? 2 लाख, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख। इसका 2 लाख मान लीजिए लोग फॉर्म भरते हैं सपोज, या 2.5 लाख लोग फॉर्म भरते हैं सपोज, यहां पे ले लीजिए 2.5 लाख हो गया, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख। इतना लाख लोग फॉर्म भरा, इतना फॉर्म भरा, इतना फॉर्म अप्लाई किया फॉर्म, ठीक है। और एग्जामिनेशन में शामिल हुआ इतना आदमी 2 लाख। तो इसका 6% कितना होगा? 2 छक 12,000। इसका 2% कितना, 6% कितना हुआ? 6 दूनी 12,000। तो 12,000 लोगों को लिया जाएगा, लेकिन ऐसे नहीं, ऊपर से लिया जाएगा जरूर। जो 2 लाख लोग एग्जामिनेशन दिए हैं उसमें 12,000 को ही लेना है। सपोज मैं एक एग्जांपल बता रहा हूं, लेकिन कैसे? सब्जेक्ट में देखा जाएगा, हर एक सब्जेक्ट में कैटेगरी वाइज बटा होगा, मतलब सब्जेक्ट का रोस्टर होगा, कैटेगरी का रोस्टर होगा। कैटेगरी यहां हालांकि सब्जेक्ट, अब सब्जेक्ट तो अलग अलग है सबका, तो ऐसा नहीं कि हिस्ट्री से 12,000 ले लेंगे या मैथ से 12,000 ले लिए, नहीं, सब सब्जेक्ट का अलग अलग प्लस आपका कैटेगरी वाइज लिया जाएगा। ऐसा नहीं कि जनरल सब 12,000 आ गया, चाहे ओबीसी 12,000 आ गया, चाहे एससी चाहे एसटी, ऐसा नहीं होगा। कैटेगरी वाइज सब्जेक्ट वाइज यहां पे अलग बनाया जाएगा। तो लेकिन 6% ही ऑल ओवर रिजल्ट आएगा, इतना ध्यान रखिएगा। और आपको मिनिमम 40% लाना है फॉर जनरल ईडब्ल्यूएस और 35% एससी एसटी बीसी 1 2 पीडब्ल्यूबीडी। अच्छा, अगर जेट में कोई भी क्वेश्चन गलत पूछा गया, आप अटेम्प्ट किए तो आपको मार्क्स फुल मिल जाएगा, ये मैंने बता भी रखा है। चलिए कुछ चीजें और आपको दिखाता हूं, ये तो आवेदन वगैरह भरना था। अच्छा, इसमें 1 मिनट कुछ देख लेता हूं मैं, अब बताने वाला चीज कुछ रहेगा तो बता देता हूं। हाँ, ये मुझे दिखाना था सब्जेक्ट को लेके। देखिए अब आते हैं सब्जेक्ट को लेके। सब्जेक्ट को लेके कुछ चीजें मैं दिखा दूं आपको। सॉरी, देखिए आपका सब्जेक्ट कहाँ है? एंथ्रोपोलॉजी, अरेबिक, बंगाली, चाइनीज, कॉमर्स। कॉमर्स वाले भी फॉर्म भरेंगे। कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन देख लीजिए अपना सब्जेक्ट,
आप सब्जेक्ट भरते रहिएगा और जो भी आपको दिक्कत होगा मैं एक नंबर दे दूंगा, वहां पे आप कमेंट कर सकते हैं और मतलब मैसेज कर सकते हैं, माफी चाहता हूं। कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन, इकोनॉमिक्स, रूरल इकोनॉमिक्स। अच्छा हाँ, एक और कोई पूछ रहा था कि उन्होंने आप कर रखा है MARD, PGRD, MARD की, तो पॉलिटिकल साइंस से फॉर्म भर सकते हैं? जी नहीं, यह सब्जेक्ट ही नहीं है आपका, तो सब्जेक्ट जो होगा वही इकोनॉमिक्स या रूरल इकोनॉमिक्स। एजुकेशन, यही जो 8 नंबर में है ना, 8 नंबर में एजुकेशन, यहां एमिड वाले फॉर्म भरेंगे और आप कोड क्या डालिएगा, यह है 9 नंबर कोड। 8 है कि 9 है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नंबर। इंग्लिश है, एनवायरमेंटल साइंस है, फ्रेंच है, ज्योग्राफी, जर्मन, हिंदी, हिस्ट्री, होम साइंस, लेबर एंड सोशल वेलफेयर, मैथली, उसके बाद लॉ है। अब आपको देखिए मैनेजमेंट इंक्लूडिंग बिजनेस, और उसके बाद मार्केटिंग, रिलेशन एंड, तो ये वाला फाइनेंशियल मैनेजमेंट, तो ये आप पूछते थे ना MBA वाले, इधर देख लीजिए। मास कम्युनिकेशन, ये जर्नलिज्म, पत्रकारिता से अगर आपने PG किया है तो यहां पे है क्या नंबर, 22 नंबर। उसके बाद और दिखा देता हूं कुछ होगा तो, पॉलिटिकल साइंस, फिलोसफी, साइकोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आता है पॉलिटिकल साइंस के तहत ही, लेकिन इसको अलग रखा है, तो आप भर सकते हैं। संस्कृत, संथाली, सोशियोलॉजी, ट्राइबल एंड रीजनल लैंग्वेज हो, कुरमाली, खड़िया, कुड़ुक, मुंडारी, खोरठा, नागपुरी, पंचपरगनिया, जो भी है, उर्दू, योगा, हिंदी, इंग्लिश सब है इसमें। और उसके बाद है आपका, बहुत शानदार है, सब कोई फॉर्म भरिएगा जो भी एलिजिबल है, छोड़ना नहीं है, ठीक है, छोड़ना नहीं है। उसके बाद लाइफ साइंस, बोटनी, जियोलॉजी। अब बोटनी और जियोलॉजी वाले 41 नंबर, लाइफ साइंस यहां पे देखिए। फिर अर्थ, एटमॉस्फेयर, मैथमेटिकल साइंस, स्टैटिक्स से अगर आपने किया हो तो भी आपका 42 नंबर में है। और फिजिकल साइंस, इसके बाद आपका बहुत सारा इसमें भी है, तो ये देख लीजिएगा, ठीक है, कोडिंग किया हुआ है। अब आपको दिखाता हूं मैं क्वेश्चन पेपर। अच्छा, ये फॉर्मेट है, झारखंड का स्थानीय निवास प्रमाण पत्र। अरे कुछ नहीं करना है आपको कहां जाना है बता रहा हूं, प्रज्ञा केंद्र जाइए, चुपचाप आप उसको दीजिए, जो भी डेटा मांगे आपसे भर दीजिए, फॉर्म ऑनलाइन कर दीजिए। और अगर आपको जल्दी चाहिए तो अपने जहां पे आपका CO ऑफिस है, सर्किल ऑफिसर जो बैठते हैं, अंचलाधिकारी, वहां पे जाइएगा, उनसे तत्काल वाला पे साइन करा लीजिएगा, निकाल लीजिएगा इसका फॉर्मेट और बोलिएगा हमको तत्काल करना है, तो कर देंगे। कास्ट हो चाहे फिर रेसिडेंशियल हो, जिनको, अच्छा जो जनरल कैटेगरी के हैं क्या झारखंड के, तो उनको क्या चाहिए, रेसिडेंशियल डाल दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, मन नहीं है तो मत डालिएगा, हालांकि डालिएगा तो अच्छा रहेगा, है ना। तो ये है, और बाकी निःशक्तता प्रमाण पत्र यहां दिया हुआ है, आपका आराम से देख लीजिए जो भी है। अब मैं आपको दिखाता हूं, UGC नेट क्वालिफाइड है तो फॉर्म हमको भरना है, नहीं भरना है, मन आपका है तो भर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 2 सब्जेक्ट से अप्लाई कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं 2 सब्जेक्ट, मैंने कोई कह रहा है कि हम हिस्ट्री से भी कर दें और सिविक्स से भी कर दें, तो ऐसा नहीं होगा। अगर आपको 2 सब्जेक्ट से करना होगा तो 2 सब्जेक्ट से नहीं होगा, एक ही कोई सब्जेक्ट आप वहां पे अप्लाई कर सकते हैं। 4 इयर्स का ग्रेजुएशन अगर आप किए तो भी नहीं भर सकते, आपको PG चाहिए, ठीक है। अपियरिंग वाला भर सकता है, बिल्कुल, लास्ट ईयर में हो या लास्ट सेमेस्टर में तो आप भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको दिखाता हूं पेपर 1 इसी टाइप से पूछा जाएगा। देखिए आपका यहां पूरा ये दिया रहेगा, OMR इसी तरह से सब कुछ वही रहेगा। अब आपको क्वेश्चन दिखाता हूं, देखिए यहां पे पेपर 1 है, इंग्लिश में दिख रहा होगा, थोड़ा मैं इसका लाइट कम कर देता हूं ताकि आपको इजीली दिखे चीजें। थोड़ा लाइट अब ठीक दिख रहा है, मैं कहीं काला ना दिखने लगूं, है ना। चलिए मजाक कर रहा हूं, ये देखिए यहां पे ऐसे, ठीक है। देखिए प्रश्न पत्र 1, इस प्रश्न पत्र में 50 बहुविकल्पीय प्रश्न है, प्रत्येक के 2 अंक है, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, मतलब सब कुछ दे दीजिए, 50 गुने 2 बराबर 100 अंक। अब यहाँ पे दिया कूट, मिलाते रहिए, कूट काट करते रहिए, जो भी है मैं एक बार दिखा दे रहा हूं कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है। मौलिक शोध ऐसे मिलाना, मैंने बोला ना कि स्टैंडर्ड थोड़ा इसका ऊपर होता है, हाई लेवल का होता है, आप अच्छे से पढ़िएगा तो भी कर पाइएगा। पेपर 1 को लेके आप कमेंट कीजिएगा, मैं कुछ कोशिश करूंगा कि इसमें कुछ चीजें आपको दे दूं। अब देखिए गद्यांश है, मान लीजिए यहां पे गद्यांश से पढ़ना है आपको कि इसमें क्या चीज, भाग जा रहा है ये, इसको लग रहा है कि नहीं बताऊं, रुक जाओ भाई थोड़ा बताने दो। तो ये गद्यांश है, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यान से पढ़े और प्रश्न संख्या 11 से 15, 11, 12, 13, 14, 15, 5 प्रश्न आपको देना है यहां से। उपरोक्त गद्यांश के अनुसार निम्नलिखित में से कौन चौथे आयाम को इंगित करता है। यदि गद्यांश में एक्सपर्ट बनना है तो फॉर्म भर दीजिए पहले, और मुझे एक बार बताइएगा कि सर गद्यांश का 3-4 वीडियो दे दीजिए, मैं कोशिश करूंगा कि 2 ही दूं और 2 में पूरा गद्यांश आपका खत्म कर दूंगा। एकदम मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि आप 5 में 4 एग्जाम में सही करके आएंगे। ये बातें मैं ऐसे हवा हवाई नहीं बोल रहा हूं, इसके पीछे कुछ
चीज़ें हैं तब बोल रहा हूँ। तो आप मुझे बताइएगा, मैं कोशिश करूँगा कि ये चीज़ें आपको करा दूँ, ठीक है। आगे देखिए, बाकी वही है। फिर आपका देगा कि कक्षागत संप्रेषण में कुछ उद्दीपकों को स्वीकार्यता और अस्वीकार्यता के बीच विभेदन किसका आधार है? निष्पादन की चयनात्मक अपेक्षा, साथी समूह के साथ चयनात्मक संबद्धता, चयनात्मक ध्यान, चयनात्मक नैतिकता। अब यहाँ पे आपको एक चुनना है, तो इस टाइप से जो भी है आप पढ़िएगा तो आ जाएगा। अब रीजनिंग दिखाता हूँ। रीजनिंग बड़ा मजेदार, मैं जब देख रहा था पेपर तो बड़ा मजा आ रहा था। अब यहाँ पे देखिए सीरीज दिया है, -1 है, 5 है, 15 है, 29। इसके बाद क्या होगा, अगली संख्या क्या होगा, ठीक है। इसका लाइट थोड़ा और आ रहा है, थोड़ा और कम कर दूँ। ओके, अब तो ठीक है ना, हाँ अब ठीक। श्रृंखला ABD, DGK, HMS, MTB, SBL। अगली संख्या क्या होगी, मतलब अगला क्या होगा सीरीज में। यदि वाराणसी को फलना 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 है तो कोलकाता का कूट क्या होगा, ये आप बहुत पढ़े होंगे। तो ये रीजनिंग आसान है। एक महिला ने अपने पति से राकेश का परिचय कराते हुए कहा, इसके भाई के पिता मेरे दादा के इकलौते पुत्र हैं। महिला राकेश की क्या लगती है? ब्लड रिलेशन। बहुत शानदार है, अच्छा है, प्रश्न अच्छे हैं। मतलब आप इंग्लिश में चाहे तो इंग्लिश में, हिंदी में चाहे तो हिंदी में दे सकते हैं। कुछ और दिखाता हूं आपको ताकि आपको मजा आए और आपको सिलेबस एक बार पता हो तो आप प्रिपरेशन शुरू कर दीजिएगा। दो संख्याओं का अनुपात 2:5 है। यदि दोनों संख्याओं में 16 जोड़ा जाए तो उनका अनुपात 1:2 हो जाता है। ये संख्याएं क्या, बहुत ईजी है ये भी। प्रज्ञा की श्रेष्ठता किसी एक विषय के बारे में उसकी एकाग्रता शक्ति पर उसी प्रकार निर्भर करती है जिस प्रकार कॉन्केव दर्पण पर उस पर पड़ने वाली सभी किरणों को एक बिंदु पर संग्रहित करता है। उपरोक्त कथन में किस प्रकार का तर्क निहित है? गणितीय, मनोवैज्ञानिक, सादृश्यात्मक, निगमनात्मक। बाकी ये है। अच्छा हाँ, ये पढ़ते थे ना आप, ऐसे गोला गोला करके क्या उसको बोलते हैं, भूल गया मैं। इस टाइप से अधिकांश नर्तक शारीरिक रूप से फिट है, अधिकांश गायक नर्तक हैं। क्या इसको बोलते थे, मैं भूल रहा हूँ फिलहाल। खैर चलिए और दिखाता हूँ। बाकी ये है, एक डाटा दिया हुआ है, तालिका, इसको लेके बनाना है। 5 क्वेश्चन यहाँ से हैं, तो डेटा को लेके भी दिखाता हूँ। 5 क्वेश्चन यहाँ से हैं। निम्नलिखित तालिका का उपयोग करना है और आपको ये देना है कि किस किस कैसे कैसे क्वेश्चन वर्ष 2024 में देश की जनसंख्या मिलियन में कितनी थी, यहाँ देख के बताना है, ठीक है। तो ये भी आसान है, ये बहुत हार्ड नहीं है, ये आसान होता है, आप इजिली बता सकते हैं। उसके बाद आपका, अब देखिए कंप्यूटर संबंधित क्वेश्चन कैसे पूछे गए हैं। ऐसा ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, बहुत ऐसा नहीं मत सोचिएगा। ICT शब्द पद के बारे में कौन सा कथन सही है? एक नए लैपटॉप का निर्माण किया गया जिसका भार कम है और अधिक लघु है तथा अपने पूर्ववर्ती मॉडल्स की तुलना में कम बिजली का उपयोग होता है। इसको बनाने में निम्नलिखित में से किस प्रौद्योगिकी का उपयोग किया गया था? यूनिवर्सल सीरियल बस माउस, ब्लू रे ड्राइव, फास्टर रैंडम एक्सेस मेमोरी, सॉलिड स्टेट हार्ड ड्राइव। एक चीज बताता हूं, मैंने कंप्यूटर क्लास करवाए थे पहले, बहुत पहले, उसमें ये क्वेश्चन मैंने बता रखा है। जो देखे होंगे वो तो बता देंगे। अच्छा, ये भी वाला, दूसरा वाला भी, ईमेल फील्ड्स में स्वामी को संदेश मिलने पर वह कौन से ईमेल पतों को जान सकेगा, ये भी बताया है, एकदम एग्जांपल के साथ बताया है, एकदम हूबहू। भंडारण के निम्नलिखित में से इकाई को सही क्रम में रखिए, वो बहुत बार बताए हैं, एग्जाम्पल के साथ रटवाए हैं, याद करवाए हैं कंप्यूटर में। कंप्यूटर मेमोरी के बारे में कौन सा, कंप्यूटर मेमोरी कभी आपको दिखाऊंगा मैं, एक वीडियो भी आएगा आने वाले टाइम में। ये रीड ओनली मेमोरी, वोलेटाइल मेमोरी है, रैंडम एक्सेस मेमोरी वोलेटाइल मेमोरी है, सेकेंडरी मेमोरी वोलेटाइल मेमोरी है। अब बताना कौन सही है। नॉन वोलेटाइल, वोलेटाइल, 2 टाइप की मेमोरी होते हैं, एगो भुला जाएगा, एगो नहीं भूलेगा। तो किताबिया वाला वोलेटाइल मेमोरी है कि नॉन वोलेटाइल, रैम रोम, ये सब कुछ मैंने कराया है। खैर अभी और दिखा देता हूं, बाकी ताप विद्युत सप्लाई जो भी है। अच्छा हाँ, अब दिखाता हूं कुछ क्वेश्चन जो जीए संबंधित पूछा गया है। जीए यहां पे देखिए, जनरल अवेयरनेस, भारत की नदियों में निम्नलिखित में से किसको प्रदूषण का प्रमुख स्रोत माना जाता है? कृषि व अविनियमित लघु स्तरीय उद्योग, अशोधित वाहितमल, ताप विद्युत संयंत्र। इसका इंग्लिश देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। विश्व में भारत की विशालतम उच्च शिक्षा प्रणाली किन देशों के बाद आती है? संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, चीन, यूनाइटेड किंगडम। अब देखिए कितना शानदार क्वेश्चन पूछा है ये, लेकिन ये आपको जीके के बुक में नहीं मिलेगा, ये आपको जीए के बुक में मिलेगा और ये आपको जानना बहुत जरूरी है। बहुत शानदार तरीके से क्वेश्चन इन्होंने सेट किया है। प्रधानमंत्री शोध फेलोशिप निम्नलिखित में से किसमें पीएचडी कार्यक्रम करने वाले छात्रों के लिए है? अभी देखिए कुछ चीज तो आप सिंपल आप देख के समझ जाते हैं। यहां पे देखिए, प्रधानमंत्री शोध फेलोशिप निम्नलिखित में से किसमें पीएचडी कार्यक्रम करने वाले छात्रोर के लिए? राज्य और केंद्रीय विश्वविद्यालय, केंद्रीय विश्वविद्यालय, IISc, IIT, NIT, IISER और IIIT।
और इस टाइप से आपका जेंडर बजट के बारे में पूछा है, और ये आपका स्पेस दिया हुआ है यहाँ पे रफ वर्क के लिए। तो ये था आपका, मैंने पेपर भी दिखा दिया। कहिएगा तो हर एक सब्जेक्ट का दिखा देंगे कि कैसे आपको पढ़ना है। फिलहाल जेपीएससी ने अपना सिलेबस नहीं दिया है, जब दे देंगे तो आपको वो सिलेबस भी इस चैनल पे दिखाएंगे। इस चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ अपडेट्स के साथ साथ आपको रोचक और गहन जानकारी, समय के साथ साथ बहुत सारे ज्ञानवर्धक बातें, मोटिवेशनल स्पीच, सब कुछ दिया जाएगा। अपने लाइफ में आप सभी बिल्कुल स्वस्थ मस्त व्यस्त रहिए, आनंदित रहिए, और जहां भी है जैसे भी है पढ़ाई करते रहिएगा, जरूर आगे बढ़ते रहिए। यही पढ़ाई एक दिन आपको शिखर तक ले जाएगा। जिस समय आप बीए के बाद एमए कर रहे हो, आपकी बेकार कर रहे हैं, लेकिन आज काम करेगा। ये आज आपके लिए काम वही एमए करेगा। तो अभी अगर आप सर झुका के इसका पढ़ाई करते हैं, जहां भी आपको जैसे पढ़ना है पढ़िए, डजंट मैटर, लेकिन पढ़िएगा जरूर। घर में पढ़ना है, ग्रुप में पढ़ना है, आपको कोचिंग ज्वाइन करनी, कहीं भी पढ़िए आप, लेकिन सर झुका के पढ़िए। ये पढ़ाई आपको जिंदगी भर काम करेगा, जैसे एमए वाला भी काम कर रहा है ना, याद आ रहा होगा आपको। तो इसलिए हमेशा अपने लाइफ में आनंदित रहिए, एक दूसरे का मदद करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को जय हिंद, जय जोहार एंड जय झारखंड, जय हिंद। थैंक यू।